Assalamu alaikum. Today we will discuss about the misconceptions regarding to the biology. As we all know that most of the students just select biology just to become a doctor, and what if they didn't get or secure their career in it? ऐसा ये एग्जैक्टली जब हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम लोगों को सिलेक्ट करना है कि बायो रखनी है या कंप्यूटर रखनी है। 9th क्लास में मैट्रिक में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आइदर वी हैव टू सिलेक्ट कंप्यूटर और वी हैव टू सिलेक्ट बियोलॉजी, राइट। तो जब हम लोगों ने बायो सिलेक्ट कर ली है या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब बायो सिलेक्ट करते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ एक ही गोल होता है कि उनको क्या करना है जी, डॉक्टर बनना है। और अगर जब वो डॉक्टर नहीं बन पाते तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 से 3 साल अपना वक्त ज़ाया करते हैं और अगेन एंड अगेन अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती कि इससे बायो रखने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। तो बायो रखने के बाद आपके पास हज़ारों तरह की फील्ड्स हैं जिनको आप सिक्योर कर सकते हैं, जिनमें अपना आप करियर बना सकते हैं। बियोलॉजी जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि किसी स्टूडेंट को जो है बायो पढ़ने के बाद उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बहुत पसंद आ गए, ठीक है। तो अब अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाया सो इट्स नॉट अ बिग डील, वो साइंटिस्ट बन जाए, वो माइक्रोबियोलॉजिस्ट बन जाए, ठीक है। उसमें क्या करना है जी, आपने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। अगर आपको ये भी नहीं पसंद है, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो माइक्रोबियोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता, किसी स्टूडेंट को इम्यूनिटी का चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, उसको जो है ना जी ग्रिप है कि किस तरह से माइक्रोब्स उसकी बॉडी में इंटर करते हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम कैसे उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स करता है, तो वो इम्यूनोलॉजिस्ट बन जाए। डेफिनेटली उसके पास क्या है, वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं। यू हैव टू जस्ट टू बी कंसंट्रेट एंड यू हैव टू स्ट्रगल आउट टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। तो स्कोप ऑफ बियोलॉजी में से रिलेटेड ये मैं सीरीज़ बना रही हूँ कंप्लीट कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनते हैं बायो रखने के बाद तो आपके पास हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें से पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो सिंथेटिक बियोलॉजी है जी। ये आपको जो है क्या करता है, आपका करियर जो है इसमें प्रॉमिसिंग करियर आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सिंथेटिक बियोलॉजी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फील्ड है। इसी तरह से क्या है हमारे पास सिंथेटिक बियोलॉजी में जब हम लोग रिसर्च आउट कर रहे होते हैं तो इस तरह क्या है, हमारे पास जो फूड का शॉर्टेज है, हमारे पास जो वाटर का शॉर्टेज है हमारे पास, ठीक है, तो इन सबको ओवरकम किया जा सकता है सिंथेटिक बियोलॉजी की मदद से। एग्जैक्टली कैसे सिंथेटिक बियोलॉजी की मदद से? सिंथेटिक बियोलॉजी का काम क्या होता है, वो किस तरह से काम कर रही होती है, इसमें क्या होता है बेसिकली जो हमारे पास डीएनए होते हैं ना उनके एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं, ठीक है। उसको जो है आपने डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी मर्ज़ी से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर इंसर्शन कर सकते हैं, आप उसके अंदर डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा कि जो आपका डिज़ायर्ड ट्रेट होता है ना वो हम उसमें ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है जो बीटी कॉटन है हमारे पास, ठीक है। उसे हमने क्या किया, सिर्फ उसके साथ जीन की मैनिपुलेशन की और हमारे पास कितनी अच्छी उसकी क्रॉप आ रही है पाकिस्तान में, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट आजकल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, ठीक है, जो कि सिंथेटिक बियोलॉजी ने हमारे पास बनाए हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि ये किस तरह से जनरेट किए गए हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हमारे पास आइडिया नहीं होता है। ये तो सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो जस्ट एक सिंगल फील्ड के बारे में आपको बताई हैं। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए सीरीज़ बनाने वाली हूँ जिसमें हर वीडियो में मैं आपको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अल्लाह हाफिज़।